एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अद्विका जीएस क्लासेस। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी और यूपी जीआईसी जिन बच्चों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके संदर्भ में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसके सिलेबस के संदर्भ में। आज की ये मेरी दूसरी वीडियो है और जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है पाषाण काल। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं कि इतिहास का ओरिजिन कैसे हुआ था, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। इसमें पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जब मानव अस्तित्व में तो था लेकिन इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, ठीक है। इसमें जो इसके अध्ययन का क्षेत्र है उसमें हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे औजार, कलाकृतियाँ, गुफा चित्र आदि के माध्यम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन उस लिपि के बारे में हम नहीं पढ़ पाते जिस लिपि में उसको लिखा गया है, इसलिए इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा सैंधव सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को पढ़ेंगे और इसकी जो अध्ययन का क्षेत्र था या जानकारी जो भी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मिलती है वो भी हमें इसी के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसे बता पाते हैं कि ये सैंधव सभ्यता का है या वैदिक सभ्यता का है, ठीक है। इसमें जो खंडहर मिले थे, जो बर्तन मिले थे, जो औजार मिले थे कि उसके बारे में उसके अध्ययन के क्षेत्र में है, ठीक है। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से अभी तक। ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे दूसरा जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक। भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक के रूप में हम पढ़ते हैं भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी या यूपी पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, पूछा गया है अभी तक, ये कई बार पूछा गया है। तो ये भूतत्व सर्वेक्षक थे रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड जिन्होंने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले, ठीक है, पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया था जिसे हैंडेक्स कहा गया है, ठीक है। इन्होंने उत्तर पाषाण कालीन औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुशफोर्ड ने। और इन्होंने कब किया था? 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से इन्होंने पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया जिसे हैंडेक्स कहा गया, ठीक है। ये तो रहा हमारा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम देखेंगे कि पाषाण काल किसे कहते हैं। मानव पाषाण काल का अर्थ ये था जिसमें मानव हथियार पाषाण निर्मित यानी कि पत्थरों के द्वारा बनाए गए थे। पाषाण काल के दौरान ही 1816 में टॉमसन ने त्रिवर्गीय विभाजन किया था। किसका किया था? पाषाण काल का, ठीक है। पाषाण काल को टॉमसन ने 1816 में 3 भागों में बांटा था जिसमें पहला था हमारा पाषाण काल, दूसरा था हमारा कांस्य काल और तीसरा था हमारा लौह काल, ठीक है। ये तो था हमारा पाषाण काल जिसमें हम इसको देखते हैं पाषाण काल के बारे में। और हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबार्ग ने पाषाण काल को जॉन लुबार्ग ने पाषाण काल को
3 भागों में बांटा था, जिसमें था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा है निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। ठीक है, फिर हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण युग को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है चॉपर चॉपिंग, इसे ही पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं, और इसमें दूसरा है एशुलियन संस्कृति। ठीक है, ये निम्न पूरा पाषाण काल है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा है एशुलियन संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति में हम पहले देखेंगे कि सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से ये प्राप्त हुआ था। चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति थी वो सोहन नदी घाटी से मिली है, इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन घाटी में मानव आवास के, इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हैंडएक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. सांकलिया महोदय थे। ठीक है, दूसरा है हमारा हैंडएक्स एशुलियन संस्कृति, जिसे हम हैंडएक्स संस्कृति भी कहते हैं। ये 28 सितंबर 1864 में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदमदुरै और अतिरमपक्कम से प्राप्त किया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। हैंडएक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तो रहा हमारा पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल का विभाजन, जिसमें हमने पढ़ा कि निम्न पूर्व पाषाण काल को हमने 2 भागों में बांटा था, जिसमें चॉपर चॉपिंग और एशुलियन था। ठीक है, ये तो हम पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। अब आता है हमारा उत्तर पूर्व पाषाण काल। उत्तर पूर्व पाषाण काल में इसे श्रेष्ठ मानव काल भी कहते हैं। इसमें मुख्य प्रसिद्धि और महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बागोर, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था, और इसकी जो स्थिति थी वो सोन नदी घाटी थी। इनका उत्खनन किया था J.R. शर्मा प्लस J.D. क्लार्क ने, और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये था कि यहाँ से प्राप्त औजारों का अध्ययन माइक्रोवेव विधि से किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल का वृत्ताकार चबूतरा, वेदिका की आकृति, त्रिभुजाकार पत्थर, जिसे मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है, यहीं से पूरा पाषाणिक पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पाषाण काल के बारे में जो हमने पढ़ा था। कल की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।